नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और वीडियो के अंदर। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपका मेरे चैनल ओम रियल एस्टेट में आपका स्वागत करते हैं। आज विचार करेंगे रियल एस्टेट अधिनियम के बारे में। रियल एस्टेट अधिनियम विनियम और विकास अधिनियम 2016 रेरा का मुख्यतः उद्देश्य रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाना, हितों खरीदारों के हितों की रक्षा करना और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए डेवलपर को जवाबदेह बनाना है। इसके अंतर्गत कुछ नियम और प्रावधान बनाए गए हैं, उनके बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। रेरा के महत्वपूर्ण नियम, तो इसमें एक पहला नियम निकल के आता है पंजीकरण की अनिवार्यता। सभी वाणिज्यिक और आवश्यक परियोजनाओं को रेरा के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य है। केवल उन्हीं परियोजनाओं को छूट है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम हो या जिनकी जो यूनिट है वो 8 से कम हो। दूसरा जो नियम बनाया गया वो है ग्राहकों को सूचना का अधिकार। तो बिल्डरों को सभी परियोजनाओं का विवरण जैसे अनुमतियां, नक्शे, निर्माण कार्य की स्थिति और प्रगति की जानकारी रेरा पोर्टल पर देना होगा। खरीदारों को परियोजना की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना डेवलपर की जिम्मेदारी है। तीसरा जो नियम बनाया गया वो है एस्क्रो खाता। एस्क्रो खाता बिल्डरों को परियोजना से प्राप्त धन का 70% राशि एक अलग एस्क्रो खाते में रखना अनिवार्य है। ये राशि केवल निर्माण कार्य और भूमि संबंधित खर्चों के लिए ही उपयोग की जा सकती है। चौथा जो नियम बनाया गया वह है समय पर डिलीवरी की अनिवार्यता। यदि बिल्डर तय समय में परियोजना को पूरी करने में विफल रहता है तो खरीदारों को पूर्ण रूप धन वापसी या परियोजना पूरी होने तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। पांचवा नियम बनाया गया दोषपूर्ण निर्माण पर जिम्मेदारी। निर्माण में किसी भी दोष के मामले में बिल्डर को 5 साल का मुफ्त मरम्मत या समाधान प्रदान करना होगा। छठी जो नियम बनाया गया वो है विज्ञापन में पारदर्शिता। किसी परियोजना के लिए किया गया विज्ञापन केवल वास्तविक स्थिति और अनुमोदित नक्शों पर आधारित होना चाहिए। यदि विज्ञापन में दिए गए वादे पूरे नहीं होते हैं तो खरीदार को धन वापसी का अधिकार होगा। रेरा प्राधिकरण की स्थापना, यह 7वां नियम माना गया। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एक रेरा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसका कार्य खरीदार और डेवलपर के विवाद का निपटारा 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। 8वां नियम बनाया गया किस्तों में भुगतान और अनुबंध। इस नियम के तहत खरीदार से बिना सहमति के बिल्डर किस्तों में बदलाव नहीं कर सकता। परियोजना की शर्तें बिल्डर और खरीदार के बीच में लिखित एग्रीमेंट में दर्ज होनी चाहिए। 9वां जो नियम बनाया गया वो है मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता। खरीदार को केवल कारपेट एरिया यानी दीवारों के भीतर का उपयोग करने योग्य क्षेत्र के आधार पर कीमत चुकानी होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जब इन नियमों को नहीं माना जाता है तो इसमें जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। यदि बिल्डर नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना या कारावास व 3 साल तक का कारावास का प्रावधान भी है। खरीदार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। अब ये तो नियम हो गए। अब खरीदारों के अधिकार क्या हैं? खरीदार परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख सकता है। यदि बिल्डर वादों को पूरा नहीं करता है तो ग्राहक रेरा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकता है। ग्राहक भुगतान किए गए धन की वापसी या मुआवजे की मांग कर सकता है। ये ग्राहक की जवाबदारी हो गई। अब आती है डेवलपर की जिम्मेदारी। परियोजनाओं का पंजीकरण करना, नियमित अपडेट करना, समय पर निर्माण कार्य पूरा करना और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। ये कुछ नियम थे रेरा के, जो रेरा 2016 में स्थापित किया गया था। इन नियमों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई। इन्हीं नियमों के तहत मेरे पास भी कुछ टाउनशिप जयपुर की मोस्ट डिमांडिंग जो जगह हैं उन पर हैं, जैसे सीकर रोड है,
अजमेर रोड है, सीकर रोड पर मेरी एक टाउनशिप चल रही है वृंदावन सिटी के नाम से, 77 की टाउनशिप डेवलपर है। अजमेर रोड पर मेरी 4-5 टाउनशिप चल रही है, जिनमें केशवम होमलैंड है, भांकरोटा है, महिला है, बोराज है। अगर दोस्तों आपको इन जगह पर अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, रेजिडेंशियल करना है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूँ, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय